एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पष्ट कर रहा था और वो विषय है हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है और अब भारत पूरी दुनिया में जनसंख्या के मामले में वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। देश में जनसंख्या विस्फोट चिंताजनक है और अब वक्त आ गया है कि इस विषय पर समग्रता से और एक मत से विचार करके इसे सफल लागू किए जाने वाला कानून बनाया जाए। भारत में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी जैसे बड़े बड़े मुसीबतों को पैदा कर रही है और ये एक सबसे बड़ी वजह है कि हर 10 में से 6 युवा बेरोजगार घूम रहा है। क्योंकि जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है उस रफ्तार से रोजगार तो बढ़ नहीं रहा है, जिसकी वजह से भारत गरीबी की ओर बढ़ता जा रहा है और भारत का युवा बेरोजगार होता जा रहा है। और जब इन बेरोजगार युवाओं को धन की कमी महसूस होती है तो इनमें से कुछ युवा अपराध का रास्ता चुन लेते हैं तो कुछ गरीब ही रह जाते हैं। भारत एक तरफ जहां विकास की ओर बढ़ रहा है वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि कई समस्याओं को जन्म दे रही है। क्योंकि जब किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या हद से ज्यादा हो जाती है तो वहाँ के लोगों को कई तरह की सामाजिक और आर्थिक मुसीबतें भी झेलनी पड़ती हैं। भारत में लगातार बढ़ रही जनसंख्या बेरोजगारी, अशिक्षा और गरीबी को जन्म दे रही है, जो भारत में रह रहे हर धर्म के लोगों के लिए खतरा है। लेकिन कुछ लोग अशिक्षा के चलते इस बढ़ती जनसंख्या को हल्के में ले रहे हैं और भारत में आने वाली एक बहुत बड़ी मुसीबत का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे अल्लाह की देन है, जितने भी दे 10 हो, 12 हो, 25 हो, जितने भी हो, हमारे यहाँ बच्चे बंद नहीं होते। तो कम हमारे घरों में कम से कम 80 बच्चा है। मेरे अपने घर 5-10 घर है, भाई 5-10 है, 80 बच्चा है। इसके बच्चे हमारे लिए। नई रिपोर्ट सामने आई है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी में करीब 8% की गिरावट से कमी आई। दूसरी तरफ मुसलमानों की आबादी का ग्राफ 43% की तेजी से बढ़ा हुआ है। कहा जाता है कि हमारे देश में एक खास धर्म की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि बाकी धर्मों की आबादी स्थिर है। सबसे पहले हमें ऐसी मानसिकता वाले लोगों को जागरूक करना होगा और इन्हें जनसंख्या विस्फोट से होने वाले नुकसान से रूबरू कराना होगा। क्योंकि हर धर्म में कुछ ऐसे अशिक्षित लोग होते हैं जिन्हें शिक्षित करना, जागरूक करना हम सबका कर्तव्य बनता है। तो आइए समझते हैं कि बढ़ती जनसंख्या से होने वाले नुकसान को और समझते हैं कि कैसे इसे हम कम कर सकते हैं। जहां पिछले 5 सालों में भारत की जनसंख्या 138 करोड़ थी, वही जनसंख्या अब बढ़कर 2024 में 145 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है और हम जनसंख्या के मामले में पूरी दुनिया में टॉप पे आ गए हैं। YouTube पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस अपलोड हैं जिनमें बेरोजगारी के मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन ये बेरोजगारी की असली जड़ बढ़ती हुई जनसंख्या है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बढ़ती हुई जनसंख्या को हल्के में ले रहे हैं। मैं उनसे बताना चाहता हूं कि ये बढ़ती हुई जनसंख्या कुछ बड़े मुद्दों को भी जन्म दे रही है, जिनमें से पहला मुद्दा है बेरोजगारी का। सिंपल सी बात है दोस्तों कि जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो हर किसी के लिए नौकरी मिल पाना मुश्किल हो जाता है। नौकरियों की संख्या कम होती है लेकिन नौकरी ढूंढने वाले लोग ज्यादा होते हैं। 22,000 रुपए की नौकरी के आवेदन के लिए 25,000 लोग जुट गए। भीड़ इतनी थी कि भगदड़ का जोखिम हो गया। कुछ दिनों पहले गुजरात से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई थी। एक केमिकल कंपनी ने मात्र 10 भर्तियों का ज्ञापन दिया था, लेकिन सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। दरवाजे से अंदर जाने में धक्का मुक्की इतनी थी कि सीढ़ी के बगल में लगी स्टील की रेलिंग टूट गई। और जब एक सही टाइम के बाद युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती तो ये युवा अपराध की ओर अपना कदम बढ़ा लेते हैं और ये आपराधिक किस्म के युवा ज्यादातर बेरोजगार ही होते हैं। अब बेरोजगारी के बाद दूसरे नंबर का मुद्दा है गरीबी का। क्योंकि जब लोगों के पास काम नहीं होता तो वे पैसे भी नहीं कमा पाते। इसका नतीजा यह होता है कि वे अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं और इस वजह से बढ़ती जनसंख्या के साथ गरीबी भी बढ़ती जाती है। इसी बीच तीसरा मुद्दा भी बनता है हेल्थ केयर का। देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ बेरोजगारी और गरीबी तो बढ़ गई, लेकिन जब जनसंख्या ज्यादा हो जाती है तो अस्पताल और डॉक्टरों की कमी भी हो जाती है, जिसकी वजह से बीमार लोगों का सही समय पर इलाज नहीं हो पाता। क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ मरीज भी बढ़ते हैं, लेकिन अस्पताल और डॉक्टर्स की संख्या इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती है, जिसकी वजह से बीमार लोगों का इलाज सही समय पर नहीं हो पाता। अब चौथा मुद्दा है अशिक्षा का। जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो स्कूलों में जगह कम पड़ जाती है, अध्यापकों की संख्या भी कम हो जाती है और इस कारण सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। इससे देश में पढ़े लिखे बच्चों की संख्या भी घट जाती है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या घट जाती है। आप खुद सोचिए कि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ अगर ऐसी ही मुसीबतें बढ़ेंगी फिर मानव का क्या होगा। इसलिए इस जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए हम सबको अपना योगदान देना होगा और इस जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एक प्रयास करना होगा। हालांकि कुछ तरीके हैं जिनसे इस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका जा सकता है, जैसे लोगों को जागरूक करना,
शिक्षा को बढ़ावा देना। बाल विवाह तो कम हो ही गया है, लेकिन टीवी के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए भी हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं अपनी क्या तारीफ करूँ, बट मैं जैसे कर रहा हूँ तो सोशल मीडिया के जरिए भी हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। सरकार भी इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कुछ बड़े कदम उठा सकती है। जैसे अगर सरकार जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कुछ योजनाएं बनाए, जैसे कि परिवार छोटा रखने वाले लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करे। और चीन में एक योजना चलाई गई थी, हम दो हमारे दो की। तो भारत में भी इस चीज को अच्छे से कड़े तरीके से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब सिर्फ सरकार ही है जो इस बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित कर सकती है और लोगों को छोटा परिवार रखने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। तो अभी आपको क्या लगता है कि अभी कौन कौन से तरीके हैं जिनसे जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है? अगर आपके पास कोई अच्छा सा तरीका हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।